आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 50। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाना औषधभूतम जगति किंचित द्रव्य उपलब्ध थे कहाँ का संदर्भ है? तो चरक संहिता का। विदारी गंधा किसका पर्याय है? तो शाल्पर्णिका। शस्त्र कर्म से पूर्व निश्चित एवं ग्राह्य वस्तुओं का सही अनुक्रम क्या होता है? भोजन और मद्य। पंचमृत परपटी के घटक है हमारे पारद और गंधक। हुतव्रत उत्पादन और शांति कर्म को कहते हैं हमारा भेषज। तेल पंचक का रोग अधिकार होता है हमारा गुण। अर्श में रक्त स्तंभनाथ चरक ने किसका निर्देश दिया है? शब्दोत और सहस्त्रधात घृत का। आगे देखते हैं। गौर वर्ण की उत्पत्ति हेतु तो आवश्यक महाभूत है। तो गौर वर्ण के लिए होता है हमारा तेज, आप और जल, आकाश। पयस्य अर्धुद के छागे हीर बेर उत्पन्न नागरी से निर्मित ये वागु किसके चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है? तो रक्त अतिसार। किस रस में गुरु स्निग्ध और उष्ण गुण पाए जाते हैं? तो किस रस में हमारे गुरु उष्ण ये पाए जाएंगे, गुरु स्निग्ध और उष्ण। ठीक है, तो ये किसमें? लवण में। लवण क्या होगा? भारी होगा, स्निग्ध होता है और उष्ण होता है। 2 2 3 3 4 4 5 5 एवं 6 रसों के संयोग होते हैं। तो 2 2 रसों के संयोग कितने होंगे हमारे? 15। फिर 3 3 के 20, 4 के फिर 15, 5 के 6 और 6 रसों का 1। 15 से शुरू करना, 15 20 15 6 और 1। निद्रा नाशो अर्ति कंपो मूत्राघातो विसंज्ञता किस व्याधि के उपद्रव है? निद्रा नाश, निद्रा का क्या हो जाएगा? नाश। अर्ति कंप, मूत्राघात और विसंज्ञता ये किसका होता है? हमारा विसूचिका का। सूचिका में क्या हो जाएगा? निद्रा नाश, अर्ति कंपो, मूत्राघात, विसंज्ञता। शीत उष्ण स्निग्ध एवं रुक्ष आदि उपक्रमों से भी शांति नहीं होने वाले शाखा अनुसारी ज्वर के चिकित्सार्थ क्या किया जाना चाहिए? तो शीत उष्ण किसी से नहीं हो रहा तो हम क्या कराएंगे? रक्त मोक्षण कराएंगे। पूय शोणित किस स्थानगत व्याधि है? तो पूय शोणित होती है हमारी नासागत। रोचन दीपन वात कफ दुर्गंधे नाशक किसके गुण धर्म है? रोचन दीपन और वात कफ की दुर्गंधता का नाश कर देगा। तो कौन करता है? ये हमारा कार्वी आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कार्वी। कार याद रखना, कार आ जाएगा। किस व्याधि की उपेक्षा करने पर दौर्बल्य, आरोचक, विपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष और पांडु हो सकता है? तो किसके हो जाएगा हमारा? रक्तपित्त की उपेक्षा करने पर। ठीक है, रिवाइज करते हैं। गौर वर्ण की उत्पत्ति है तो आवश्यक महाभूत है तेज, आप और आकाश। पयस्य अर्धुद के छागे हीर बेर उत्पन्न नागरी हो गया हमारा रक्त अतिसार का। किस रस में गुरु स्निग्ध और उष्ण गुण पाए जाते हैं? तो लवण में। 2 2 3 3 4 4 5 5 एवं 6 रसों के संयोग होते हैं क्रमशः 15 20 15 6 1। निद्रा नाशो अर्ति कंपो मूत्राघातो विसंज्ञता हो गया हमारा विसूचिका। फिर हमारा शीत उष्ण स्निग्ध एवं रूक्ष आदि उपक्रमों से भी शांत नहीं होने पर शाखानुसारी ज्वर की चिकित्सार्थ क्या करते हैं? रक्त मोक्षण। पूय शोणित की स्थानगत व्याधि है नासागत। रोचन दीपन वात कफ दुर्गंधे नाशनम किसके गुणधर्म है? कार्वी के। किस व्याधि की उपेक्षा करने पर दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, शोफ और शोष और पांडु हो जाता है? तो रक्तपित्त। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा पवन पृथ्वी के अतिरेक से किस रस की उत्पत्ति होती है? किसकी होती है? कषाय। इसकी मतलब वायु और पृथ्वी से तो हो जाएगा हमारा कषाय। युक्तम भुक्तवतो युक्तो, युक्तम भुक्तवतो युक्तो ये हमारा धातु साम्य समम पचन। धातु साम्य समम पचन। सर्व शरीर व्यापी कला कौन सी होती है? शुक्रधरा। सर्पी वर्ण मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते ये होता है हमारा ओज होता है। ठीक है, सर्पी वर्ण। सर्पी वर्ण क्या क्या होगा हमारा? ओज होगा। उसके बाद है हमारा हृदय मन्यते च्युतम किस व्याधि का लक्षण है? तो ये होता है हमारा क्षयज कास का। वेट ऑफ चाइल्ड इज़ 42% ऑफ हिज नॉर्मल वेट एंड देयर इज़ नो एडिमा इन विच ग्रेड ऑफ PEM ही शुड बी क्लासीफाइड। तो कौन से PEM में आता है? PEM 3 में आता है। ठीक है, किस में आता है? PEM 3 में। डलहन मत अनुसार यंत्र और शस्त्र दोनों में परिगणित है। तो यंत्र और शस्त्र दोनों में क्या आएगा हमारा? बड़ीश आएगा। ठीक है, यंत्र और शस्त्र में बड़ीश आ जाएगा। चांगेरी घृत का रोग अधिकार होता है हमारा चांगेरी घृत गुदभ्रंश में। अक्रियायाम ध्रुव में तो क्रियायाम संशय भवेत। आचार्य चरक ने इसको किस में बोला है? हमारा उदर रोग में। तो जठर आंसर आ जाएगा। रिवाइज करते हैं। पवन पृथ्वी के अतिरेक से किस रस की उत्पत्ति मानी गई? कषाय। युक्तम भुक्तवतो युक्तो
तो ये धातु साम्यम समम पचन। सर्व शरीर व्यापी कला कौन सी होती है? शुक्रधरा। सर्पी वर्ण मधुरसम लाज गंधी प्रजायते, ये होता है हमारा ओज। हृदय मन्यते च्युतम किस व्याधि का लक्षण है? तो शैजकास। वेट ऑफ चाइल्ड इज 42% ऑफ हिज नॉर्मल वेट एंड देर इज नो एडिमा, देन विच ग्रेड ऑफ PEM ही शुड बी क्लासिफाइड? PEM 3। डलहन मत अनुसार यंत्र और शस्त्र दोनों में परिगणित है बड़िश। चांगेरी घृत का रोग अधिकार होता है गुदभ्रंश। क्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम संशव वेत, ये होता है हमारा जठर का। उसके बाद है शुक्र का पानी में डूब जाना कितने दिन का अरिष्ट है? तो शुक्र का पानी में डूब जाना है हमारा 30 दिन का, मतलब 1 महीने का अरिष्ट है। उसके बाद है पथ्य आहार का ही भोजन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किस तंत्रिक्ति से संबंधित है? तो ये है हमारा नियोग। तो हमें क्या बताना है? नियोग। योग करते हैं ना कि पथ्य आहार का सेवन। पिंड का उद्वेष्टन किस वेग अवरोध का लक्षण है? तो पुरुष का। निरग्नि श्वेत का सही युगम कौन सा है? तो सारे जो हमारे सही है। शुक्र पिपासा क्रोध भय व्यायाम और आहव। दोषों की संवेद मतलब एकत्रित एवं अंश कल्पना की संप्राप्ति से संबंधित है। तो अंश कल्पना किससे होती है? हमारी विकल्प से। उसके बाद हृदयाद किस वर्ग का कृमि है? तो हृदयाद जो होता है वो हमारा होता है कफज। सद्य औषध चिकित्सा किस व्याधि में आवश्यक है? तो सद्य औषध हम देते हैं संन्यास में। सद्य औषध चिकित्सा किस में देते हैं? संन्यास में। कृंत शक्रित्यष्टग्रम विषाणित्य अभिराश्यहत, आश्यहत होता है हमारा भिन्न। पक्व बिंब फल छायम किसका ग्राह्य लक्षण है? तो किसका होता है? हमारा प्रवाल का होता है। रिवाइज करते हैं। शुक्र का पानी में डूब जाना कितने दिन का अरिष्ट है? 30 दिन का। पथ्य आहार का ही भोजन करना उपयुक्त तंत्रिक्ति से संबंधित है। नियोग। पिंड का उद्वेष्टन किस वेग अवरोध का लक्षण है? तो पुरुष। निरग्नि श्वेत का सही युगों में सारे। दोषों के संवेद एवं अंश कल्पना किस संप्राप्ति से संबंधित है? तो ये हमारी विकल्प संप्राप्ति। हृदयाद किस वर्ग का कृमि है? तो कफज। सद्य औषध चिकित्सा किस व्याधि में आवश्यक है? संन्यास में। कृंत शकृत खडग्रम विषाणी आश्यहत, आश्यहत आ जाएगा बिंब। पक्व बिंब फल छायम किसका ग्राह्य लक्षण है? तो ये प्रवाल का ग्राह्य लक्षण है। आगे देखते हैं। काश्यप के अनुसार अन्नप्राशन के समय बालक को आहार किस मात्रा में एवं कितनी बार देना चाहिए? तो हमें बालक को आहार देना चाहिए अंगुष्ठ प्रमाण में 3 या 5 बार। अंगुष्ठ प्रमाण में 3 या 5 बार। उसके बाद आएगा हमारा किस मास में गर्भ को सुख दुख आदि भावों का ज्ञान होने लग जाता है? तो काश्यप के अनुसार सुख दुख आदि भाव आ जाएंगे तृतीय में। इसमें आएंगे तीसरे में सुख दुख हो जाएंगे। चक्र पाणी के मत अनुसार वल्लूर क्या होता है? वल्लूर होता है हमारा शुष्क मास। शुष्क मास होगा। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्योरकर। क्वेश्योरकर में क्या नहीं मिलता? तो अलर्टनेस नहीं मिलती। डर्मेटाइटिस एडिमा और फ्लैक्सेंट मिलेगा। स्थालीपाक और भानुपाक किससे संबंधित है? तो स्थालीपाक और भानुपाक है हमारे लहू से संबंधित। शिशु में प्राण प्रत्यागमनात् कितनी इंद्रियों को उत्तेजना देने का विधान मिलता है? तो कितनी इंद्रियों को मिलता है? 3 इंद्रियों को। प्रासृत योगी अध्याय में आचार्य चरक ने कितने प्रकार के अतिसार का वर्णन किया है? तो 36 प्रकार के अतिसार का वर्णन किया है। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य कौन सा है? तो विचित्र प्रत्यारब्ध है इसमें से गुडुच्ची। राउंड लिगामेंट इंसर्टेड इन। तो राउंड लिगामेंट हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? लेबिया मेजोरम। काश्यप के अनुसार अन्नप्राशन के समय बालक को आहार किस मात्रा में देना चाहिए? तो ये देना चाहिए हमें अंगुष्ठ प्रमाण में 3 या 5 बार। किस मास में गर्भ को सुख दुख आदि भावों का ज्ञान होने लगता है? तो तृतीय में। चक्रपाणी के अनुसार वल्लूर होता है शुष्क मास। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्योरकर। तो अलर्टनेस। स्थालीपाक में भानुपाक किससे संबंधित होता है? तो लोह से। शिशु में प्राण प्रत्यागमनात् कितनी इंद्रियों को उत्तेजना देने का विधान मिलता है? तो 3। प्रासृत योगी अध्याय में आचार्य चरक ने कितने प्रकार के अतिसार निर्दिष्ट किए? तो 36 प्रकार के। विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य क्या होता है? इसमें से हमारा गुडुच्ची। राउंड लिगामेंट इंसर्टेड इन लेबिया मेजोरा। आगे देखते हैं। बालक के लिए घातक व्याधि कौन सी है?
तो बालक के लिए हमारी घातक व्याधि है महापद्म। पश्चात रुज की स्थानगत व्याधि है, तो पश्चात रुज जो होती है हमारी पेरिएनल है। असम्मोह वैद्यश्च शस्यते, असम्मोह वैद्यश्च कर्माणि शस्य, तो कोई भी नहीं इसमें से, ठीक है। उसके बाद है बृहण बस्ती का प्रभाव क्षेत्र है, बृहण बस्ती का प्रभाव क्षेत्र होता है संपूर्ण शरीर। जीवातल आबु मृदु स्निग्धम लक्षण विगत वेदना किस व्रण के लक्षण है? जीवातल आबु मृदु स्निग्ध लक्षण विगत वेदना, तो होता है हमारा शुद्ध व्रण। ऋतु क्षेत्र अम्बु व बीज, ये क्या होती है हमारी गर्भ सामग्री। किस व्याधि में विशेष रूप से वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग बताया गया है? तो बताया गया प्लीहोदर में। राज्य क्षमा के हेतु है साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। इंद्रवडवा, इंद्रवडवा क्या है हमारी? इंद्रवडवा होती है हमारी एक जातवाहिनी, ठीक है। रिवाइज करते हैं। बालक के लिए घातक व्याधि है हमारी महापद्म। पश्चात रुज की स्थानगत व्याधि है पेरिएनल। असमूह वैद्यश्च शस्यते, इनमें से कोई नहीं है। बृहण बस्ती का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण शरीर। जीवातल आबु मृदु स्निग्धम लक्षण विगत वेदना किस व्रण के लक्षण है? तो ये हमारे शुद्ध व्रण के। ऋतु क्षेत्र अम्बु व बीज है गर्भ सामग्री। किस व्याधि में विशेष रूप से वर्धमान पिपली रसायन उपयोगी है? प्लीहोदर में। राज्य क्षमा का हेतु है साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। इंद्रवडवा क्या होती है? हमारी जातवाहिनी होती है। आगे देखते हैं। वात्सल्य किससे संबंधित नहीं है? वात्सल्य किससे संबंधित नहीं है? एस्ट्रोजन से नहीं है। फिर वृत्त उन्नतो यह शवतो सदाह कंडो आन्वितो अपाक मृदु गुरुश्च किस व्याधि के लक्षण है? वृत्त उन्नत होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक वृंद, एक वृंद हो गया। कटु चतुर्जात में सम्मिलित नहीं है, तो कटु चतुर्जात में हमारा लवंग नहीं आता। उसके बाद अल्प चेष्टा, श्वास कास व दुर्गंध्य किस व्याधि के लक्षण है? अल्प चेष्टा करेगा, श्वास कास और दुर्गंधता मिलेगी, तो ये है हमारा मेदो रोग का। डैश तो खलु उन्माद करणाम भूतानाम उन्मादेन प्रयोजनम भवति, तो उन्माद में कितने प्रयोजन है हमारे? त्रिविध, ठीक है। त्रिविधम तो खलु उन्माद करणाम भूतानाम उन्मादम प्रयोजनम भवति। अरविंदासन में मधुरता के लिए कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है? तो अरविंदासन में मधु और शर्करा मिलाई जाती है। सच सप्तविध दोषेर विज्ञ सप्त धातु किसके संदर्भ में कहा गया है? तो सप्त धातु विसर्ग के लिए आता है हमारा। उसके बाद है गर्भाशय कोष्ठ आर्तव गमनात् विशेष्यात् किसके संदर्भ में कहा गया है? गर्भाशय कोष्ठ आर्तव गमनात् विशेष्यात्, तो ये हमारा कहा गया है रक्तज गुल्म के लिए। कुणपगंधी आर्तव स्राव की स्थिति में मिलने वाला लक्षण हो सकता है, तो कुणपगंधी हमारा मिलेगा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में। वात्सल्य किससे संबंधित नहीं है? तो एस्ट्रोजन से। वृत्त उन्नत यह शवथु सदाह, ये सारा आ जाएगा हमारा एक वृंद में। कटुजात में नहीं है लवंग। अल्प चेष्टा, श्वास कास व दुर्गंध्य मेदो रोग में। डैश तो खलु उन्मादकरणम त्रिविधम होगा। अरविंदासन में मधुरता के लिए कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है? मधु और शर्करा। सच सप्तविध दोष विज्ञम सप्त धातु को विसर्प। गर्भाशय कोष्ठ आर्तव गमनात् विशेष्यात् किसके संदर्भ में कहा गया? रक्तज गुल्म। पुनपगंधी आर्तव स्राव की स्थिति में मिलने वाला लक्षण है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। आगे देखते हैं। यथार्थ ज्ञान है, तो यथार्थ ज्ञान क्या होता है हमारा? प्रमा। प्रवाल चूर्ण किसकी चिकित्सा में निर्दिष्ट किया गया है? तो प्रवाल चूर्ण हमारा कफज मूत्र कृच्छ में किया गया है, ठीक है। KP याद रखना। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर टेक प्लेस इन, कॉपर की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है हमारी इलियम में, ठीक है। भौतिक परिणाम का उदाहरण है, भौतिक परिणाम का उदाहरण है हमारा पिट्ठर पाक, ठीक है। पिट्ठर पाक है हमारा भौतिक परिणाम का उदाहरण। वातज उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार का उपशय है? तो ये हो गया हमारा हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु के विपरीत अर्थकारी हो गया।
किस एक स्थिति में लेहन निषिद्ध नहीं है? लेहन निषिद्ध किसमें नहीं है? गंभीर व्याधि से पीड़ित माँ का शिशु। बाकी हमारा कामना, हृदय रोग और कल्याण मातृका में निषिद्ध है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग किडनी? किडनी के लिए रॉन्ग क्या है हमारा? राइट रीनल किडनी इज स्मॉलर देन लेफ्ट, तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। उसके बाद है हमारा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ब्लीडिंग एक्सेट्रा आर द सिम्टम ऑफ हाइपरविटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए की होती है, ठीक है, एनोरेक्सिया वगैरह। रिवाइज करते हैं। यथार्थ ज्ञान है प्रमा। प्रवाल चूर्ण किसकी चिकित्सा में निर्दिष्ट है? कफज मूत्र वृक्ष में। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर टेक प्लेस इन इलियम। भौतिक परिणाम का उदाहरण है पिट्ठल पाक। वातज उन्माद में भय दर्शन किस प्रकार का उपशय है? तो हेतु विपरीत अर्थकारी। किस एक स्थिति में लेहन निषिद्ध नहीं है? तो गंभीर व्याधि से पीड़ित माँ का शिशु। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रीनल आर्टरी जो होती है वो छोटी होती है, सही नहीं है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ब्लीडिंग ये किसके होंगे? विटामिन ए के। आगे देखते हैं। अनुसंधि विश्लेष में कौन सा बंध बांधते हैं? तो अनुसंधि विश्लेष में हम पंचांगी बंध बांधते हैं। सुश्रुत अनुसार छर्दी हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार क्या है? व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार, तो क्या होगा हमारा? वमन। त्रिरात्र जीवितम हंति किस व्याधि हेतु कहा गया? त्रिरात्रम जीवितम हंति कहा गया शंकर के लिए। भावी व्याधिक बोधक लिंग पूर्वरूप की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो भावी व्याधि बोला है हमारा माधव निदान ने। वमनम न तो दुष्छर्द दुष्कोष्ठम न विरेचनम, ये बोला है हमारा पुनः औषध प्रयोग न करें। तो अगर मतलब वमन में जो है अच्छे से नहीं हुआ तो पुनः औषध का प्रयोग नहीं करें। बाउस पोजीशन इज़ यूज फॉर, बाउस पोजीशन होती है हमारी डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी में, ठीक है। उसके बाद ताम्र का सर्वाधिक संग्रहण होता है। ताम्र कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? ताम्र योगा हमारा यकृत में, ठीक है। उसके बाद है हमारा मस्तिष्क, यकृत, वृक्क एवं हृदय में प्रति मिनट होने वाले रुधिर परिसंचरण का प्रमाण होता है। तो मस्तिष्क में हमारा होता है 750, फिर यकृत में 1350, वृक्क में 1100, हृदय में 200। फिर उत्तर बस्ती देने पर चरक में कितने कर्मों का वर्णन बताया है? उत्तर बस्ती देने पर 8 कर्मों का वर्णन बताया है। श्लेष्मा जो है प्रकुपित होकर अंतर्गल स्थानीय शोफ का निर्माण किस व्याधि में करता है? अंतर्गल हो जाएगा हमारा गले के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा गर्भगृह। और श्वसन प्रक्रिया के दौरान कितने प्रमाण में जल का ह्रास होता है और कितनी ऊर्जा की खपत? इसका आंसर नहीं दिया हुआ, रिवाइज करते एक बार। अनुसंधि विश्लेष की स्थिति में हम पंचांगी बंध बांधते हैं। सुश्रुत अनुसार छर्दी हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी विहार है वमन। त्रिरात्रम जीवितम हंति किस व्याधि हेतु कहा गया है? शंखक। भावी व्याधि बोधक लिंग मिलते हैं हमारे माधव निदान में। वमन न तो दुष्छर्द दुष्कोष न विरेचनम, पुनः औषध का प्रयोग ना कराएं। बाउस पोजीशन इज यूज फॉर डायरेक्ट लैरिंजियोस्कोपी। ताम्र का सर्वाधिक संग्रहण यकृत में। मस्तिष्क में 750, यकृत में 1350, वृक्क में 1100, हृदय में 200। उत्तर बस्ती देने पर चरक में कितने कर्मों का वर्णन बताया? 8। श्लेष्मा प्रकुपित होकर अंतर्गल स्थानीय शोफ का निर्माण किस व्याधि में करती है? तो गर्भगृह में करती है।